के न्यूज चैनल पर एक खबर चल रहा है कि अमेरिका जो है वो भारत पर 50% टैरिफ लाद दिया है। ऐसा क्यों किया है? इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत रसिया से तेल खरीदता है, इसलिए हम भारत पर 50% का टैरिफ लादते हैं। अब रसिया से तेल खरीदना क्या भारत का गुनाह है? ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत रसिया से तेल खरीद करके रसिया को पैसा पहुंचाता है और रसिया उसी पैसा से यूक्रेन पर बम फोड़ता है। यदि इस लड़ाई को समाप्त करना है तो भारत को तेल रोकना होगा, भारत को रसिया से इंपोर्ट नहीं करना होगा। अगर भारत इंपोर्ट करना बंद कर देता है तो रूस और यूक्रेन का लड़ाई स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो क्या अमेरिका भारत को एक प्रकार से इस तरह के दबाव बना रहा है कि रसिया और यूक्रेन का लड़ाई समाप्त करना है तो भारत को दबाव बनाना होगा? अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी भाषण में ये कहते हुए आए कि हम जब चुनाव जीत करके आएंगे तो 1 साल के अंदर ही रसिया और यूक्रेन का लड़ाई समाप्त कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रकार से कूटनीतिक हार थी, जिसकी वजह से जब रूस नहीं सुना तो वो भारत पर प्रेशर बना रहे हैं। ये सोच करके प्रेशर बना रहे हैं कि यदि भारत मान गया तो रूस स्वतः ही मान जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है कि रूस से भारत ही सिर्फ तेल इंपोर्ट करता है। भारत मात्र 38% तेल ही इंपोर्ट करता है रूस से, जबकि 48% तेल चीन इंपोर्ट करता है। तो इस प्रकार तो रूस से सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना करता है, वहीं पर 12% यूरोपीय यूनियन इंपोर्ट करते हैं आज भी। लेकिन इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप भारत पर सेंक्शन लाद रहे हैं, ये कहते हुए कि यदि यूक्रेन रसिया का युद्ध समाप्त कराना है तो भारत को तेल इंपोर्ट करना बंद करना होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या तेल ही ये मुद्दा है जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लाद रहे हैं, या कुछ और बात है? तो बात ऐसा नहीं है कि टैरिफ इसलिए लाद रहे हैं क्योंकि भारत रूस से तेल इंपोर्ट कर रहा है। बात तो कहीं और से आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था नोबेल पुरस्कार, जो भारत की वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिलता होगा नहीं दिख रहा है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप पूरे दुनिया भर में घूम घूम करके एक कहते हुए नहीं थक रहे थे कि भारत पाकिस्तान का लड़ाई हमने समाप्त कराया है, भारत पाकिस्तान का लड़ाई हमने समाप्त कराया। वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री अपने संसद भवन में ये बताए कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान के लड़ाई में कोई भी योगदान नहीं निभाए, हम लोग आपसी सहमति से इस लड़ाई को समाप्त किया है, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरा लगा, उनकी दुनिया में बेइज्जती हो गई। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं। जबकि जानकार का एक और मत है, जानकार का मत उनका मानना है कि भारत के पीछे डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नहीं पड़े हैं कि भारत यूक्रेन रसिया से तेल खरीदता है या भारत पाकिस्तान के लड़ाई में अमेरिका का कोई योगदान नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि सिर्फ भारत के पीछे नहीं, वो ब्रिक्स के सारे कंट्री के पीछे पड़े हुए हैं। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन जो नाटो को चुनौती दे सके, ब्रिक्स एक ऐसा संगठन जो अमेरिका को सीधा चुनौती देता है। इसके सभी देश से, इसके सभी मेंबर देश से डोनाल्ड ट्रंप अजुराए हुए हैं, चाहे वो ब्राजील हो, रसिया हो, इंडिया हो, चाइना हो या साउथ अफ्रीका हो। इन सभी के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष से, इन सभी के राष्ट्राध्यक्ष से डोनाल्ड ट्रंप एक बार मीटिंग करके उनको कोशिश कर चुके हैं कि इनको किस तरह से झुकाया जाए। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स से क्यों अकबकाए हुए हैं और ब्रिक्स के मेंबर को क्यों झुकाना चाहते हैं, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि ब्रिक्स दुनिया में डॉलर का सब्स्टिट्यूट बनकर के बाहर निकल रहा है। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो खुद का एक नोट बना रहा है, जो दुनिया के 30% व्यापार इसी मुद्रा में शुरू होगा। और डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का जो प्रभाव है दुनिया पर, वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को ब्रिक्स के मेंबर से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अमेरिका ये चाहता है कि ब्रिक्स संगठन जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाए और इसके मेंबर को किसी भी तरह से झुका दिया जाए, जबकि इसके सारे मेंबर अमेरिका से झुकने वाले नहीं हैं। वहीं भारत पर इसलिए दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि भारत हमारे कहने से झुक जाएगा और हमारी शर्तों को मान लेगा, जबकि ऐसा नहीं है। मोदी जी साफ कह चुके हैं कि हम स्वतंत्र देश है, हमारा भारत एक संप्रभुता राष्ट्र देश है, हम किसी के कहने से झुकने वाले नहीं हैं, चाहे वो अमेरिका हो या दुनिया के कोई भी देश हो। हमारा अधिकार है कि हम अपना डिसीजन खुद लें, तेल कहां से खरीदें
ईंधन कहां से खरीदो, हमारी जरूरतें हैं और हम इसको बंद करने वाले नहीं हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का धमकी है कि अभी तो सिर्फ 50% का ही ये टैरिफ लागू हुआ है, आने वाले दिन में और भी ये टैरिफ बढ़ सकते हैं।